उर्दू के सभी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट हमारी क्लास नंबर 97 में आज हम पतरस बुखारी के बारे में पढ़ेंगे। इनकी अहम तसानीफ़ मज़ामीन को डिस्कस करते हुए कुछ अहम मारूज़ी सवालात भी हल करेंगे। इनका असली नाम पूछा जाता है तो याद रखें, पतरस का असली नाम पीर सैयद अहमद शाह बुखारी था और इनका कलमी नाम पतरस था। कब और कहाँ पैदा हुए? 1 अक्टूबर 1898 को पेशावर में पैदा हुए और इनका इंतकाल 15 दिसंबर 1958 को न्यूयॉर्क में हुआ और न्यूयॉर्क में ये मदफून हैं। वालिद का नाम सैयद असदुल्लाह बुखारी था। पतरस ने गवर्नमेंट कॉलेज की एक मैगज़ीन आती थी जिसका नाम था रावी, उसके ये मुदीर बने थे सन 1919 में और उसी दौरान उन्होंने अपने एक उस्ताद पीटर वाटिक्स के कलमी नाम से मज़ामीन लिखे थे। तो रावी मैगज़ीन के मुदीर सन 1919 में बने, पीटर वाटिक्स के कलमी नाम से इन्होंने मज़ामीन लिखे। पतरस अक़वाम मुत्तहदा के शोबे इत्तलाआत के जनरल सेक्रेटरी 1955 में मुंतखब किए गए थे। पतरस अपने तंज़ो मज़्ज़ाह का निशाना अपनी ही ज़ात को बनाते हैं। जी हाँ, अपनी ही ज़ात को ये तंज़ो मज़्ज़ाह का निशाना बनाते हैं। मज़्ज़ाह निगारी पतरस बुखारी की तहरीरों की बुनियादी खुसूसियत है। पतरस बुखारी को उर्दू का टॉमस ग्रे कहा जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, उर्दू का टॉमस ग्रे किसे कहा जाता है? पतरस बुखारी को। पतरस बुखारी ने सबसे कम मज़ामीन लिखे। जी हाँ, बहुत कम मज़ामीन लिखे, लेकिन फिर भी मज़्ज़ाह निगारी में बुलंद मकाम इन्होंने हासिल किया। अब इनके मज़ामीन का मजमुआ जो है उसका नाम क्या है? तो मज़ामीन पतरस है। मज़ामीन पतरस में कितने मज़मून हैं? 11 मज़ामीन हैं। ठीक है। मज़ामीन पतरस के दिबाचे में लिखते हैं पतरस बुखारी कि अगर ये किताब आपको किसी ने मुफ्त भेजी है तो मुझ पर एहसान किया है, और अगर आपने कहीं से चुराई है तो मैं आपके ज़ौक़ की दाद देता हूँ। अपने पैसों से ख़रीदी है तो मुझे आपसे हमदर्दी है। अब बेहतर यही है कि अब आप इस किताब को अच्छा समझकर अपनी हिमाकत को हक बजानिब साबित कर दें। अच्छा, मज़ामीन पतरस का जो पहला एडिशन था उस पर दिबाचा किसने लिखा था? सवाल पूछा जा चुका है। तो रशीद अहमद सिद्दीकी ने मज़ामीन पतरस के पहले एडिशन पर दिबाचा लिखा था। मज़ामीन पतरस में जो 11 मज़ामीन हैं वो कौन कौन से हैं? तो देखिए, सभी 11 के 11 इम्पोर्टेंट हैं, सबको आपको याद रखना है। हॉस्टल में पढ़ना, सवेरे जो कल मेरी आँख खुली, सवेरे जो कल आँख मेरी खुली, कुत्ते, उर्दू की आखिरी किताब, मैं एक मियाँ हूँ, मुरीदपुर का पीर, अंजाम बखैर, सिनेमा का इश्क, मैबल और मैं, मरहूम की याद में और लाहौर का जोग्राफिया, ये सभी जो 11 के 11 मज़ामीन हैं पतरस बुखारी के हैं। सभी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। अगर तनकीदी मज़ामीन की बात करें तो पतरस के तनकीदी मज़ामीन में नया अदब, हमारे ज़माने का उर्दू अदब, यूपी के तनकीद निगारों की खिदमत में, और मैबत नाक अफसाने, अनारकली, मुखलिस साहब और हम नियाज़मंद, हिंदी उर्दू हिंदुस्तानी, उर्दू में अंग्रेज़ी, तहज़ीब के चंद मुस्तकिल उन्वानात पर, क्या रावी एक अदबी रिसाला है। ये सभी इनके तनकीदी मज़ामीन हैं। सफ़रनामा इंग्लिस्तान खतूत के पैराए में है। मैक्सिको के कुचाओ बाज़ार, इसमें आपको ज़िक्र मिलेगा। तो सफ़रनामा इंग्लिस्तान पतरस बुखारी का सफ़रनामा, इनकी शायरी मैकदे में, फरमूदे पतरस, दुराहा, नक्शगुम, गुस्तगी और दिल्ली की सैर, ये पतरस बुखारी की शायरी है। ठीक है।
और भी इनकी तसानीफ़ है, जैसे सेब का दरख्त, मर ख़ायम, माँ पार कर ज़िंदगी, इश्क की खुदकुशी, सैदो सयाद, ताइस और गूंगी जोड़ू। ये सब इनकी तसानीफ़ हैं जो कि फिक्शन हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को पतरस बुखारी से मुताल्लिक़ कुछ सवालात हल कराता हूँ। तंज़िया, मज़ाहिया, नस्र यानी कि इंशाइया थोड़ा लिखकर बहुत मशहूर हुए कौन? पतरस बुखारी। मज़्ज़ाह निगार की हैसियत से उर्दू अदब में कौन ज़्यादा मशहूर है? तो पतरस बुखारी मज़्ज़ाह निगारी की हैसियत से मशहूर हैं। हॉस्टल में पढ़ना किसका मज़ाहिया मज़मून है? पतरस बुखारी का है। मज़ामीन पतरस में जो शामिल 11 मज़मून हैं उनमें से एक हॉस्टल में पढ़ना है। कौन सा मज़ाहिया मज़मून पतरस का नहीं है? सवेरे जो कल आँख मेरी खुली पतरस का है, और कुत्ते भी पतरस का है, उर्दू की आखिरी किताब भी पतरस का है। लेकिन जदीद जोग्राफिया, जदीद इसके नाम से पतरस का कोई आपको मज़मून नहीं मिलेगा। पतरस के मज़मून का नाम है लाहौर का जोग्राफिया। अच्छा बताओ पतरस कब पैदा हुए? तो 1858 में पतरस की पैदाइश हुई। कहाँ पे? पेशावर में। सबसे कम मज़ामीन लिखकर मज़्ज़ाह निगारी में बुलंद मकाम हासिल करने वाले मुसन्निफ़ का नाम पतरस बुखारी है। इनमें से पतरस का इंसाइया कौन सा है? तो कुत्ते, ये पतरस का है। अरहर का खेत, ये रशीद अहमद सिद्दीकी का है। मच्छर, ये आप जानते हैं ख्वाजा हसन निज़ामी का। तो हमारा जवाब होगा कुत्ते। मज़ामीन पतरस के किस मज़मून का किरदार अमजद है? मज़ामीन पतरस में जो 11 मज़ामीन हैं उनमें एक ऐसा मज़मून भी है जिसका किरदार है अमजद। वो कौन सा मज़मून है? तो मैं एक मियाँ हूँ, इसका किरदार का नाम अमजद है। मैं एक मियाँ हूँ किसका है? तो पतरस बुखारी का है। मौत मुझको दिखाई देती है जब तबीयत को देखता हूँ मैं। तो ये जो शेर है मज़ामीन पतरस के किस मज़मून में दर्ज है? तो सवेरे जो कल आँख मेरी खुली, इस मज़मून में पतरस बुखारी का ये शेर दर्ज है कि मौत मुझको दिखाई देती है जब तबीयत को देखता हूँ मैं। मज़ामीन पतरस का जो पहला एडिशन था उस पर दिबाचा किसने लिखा? रशीद अहमद सिद्दीकी ने लिखा। मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट अक्सर इम्तिहानात में पूछा जाता है। इनका असली नाम क्या था? पतरस बुखारी का असली नाम यहाँ पे आपसे पूछा है तो सैयद अहमद शाह बुखारी, सैयद पीर सैयद अहमद शाह बुखारी पतरस बुखारी का असली नाम था। मज़ामीन पतरस के किस मज़मून में अजनबी नाम का किरदार है? अजनबी नाम का किरदार आपको कहाँ पे मिलेगा? मैं एक मियाँ में मिलेगा, अंजाम बखैर में, मरहूम की याद में, या फिर मुरीदपुर के पीर में। तो अंजाम बखैर में आपको अजनबी नाम का किरदार मिलता है, यानी बी वाला ऑप्शन सही है। कुत्ता इंशाइया किसका है? रशीद अहमद सिद्दीकी का है। यहाँ पे एक इबारत दी गई है, इक्तिबास दी गई है, इसको पढ़ना है और बताना है कि ये इक्तिबास किस मज़मून से लिया गया है। हिंदुस्तान के जिस मायानाज़ शायर यानी अल्ताफ़ हुसैन हाली, हिंदुस्तान के जिस मायानाज़ शायर यानी मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली पानीपत ने आज से कई बरस पहले ये अशार कलमबंद किए थे, उनको क्या मालूम कि जूँ जूँ ज़माना गुज़रता जाएगा इसके अलमनाक अल्फाज रोज़ बरोज़ सही होते सही तर होते जाएंगे। आज हिंदुस्तान की यही हालत है, वगैरह वगैरह। तो ये इक़्तिबास मज़ामीन पतरस के किस मज़मून से अख़ज़ किया गया है? तो मुरीदपुर का जो पीर मज़मून है वहाँ से ये पैसेज लिया गया है। पतरस बुखारी ने पुरानी साइकिल का जिक्र किस इंशाइये में किया है? पुरानी साइकिल का जिक्र आपको पतरस बुखारी के मरहूम की याद जो इंशाइया है उसमें देखने को मिलेगा।
क्वेश्चन नंबर 113 है कि मौत मुझको दिखाई देता है, मौत मुझको दिखाई देती है जब तबीयत को देखता हूँ मैं। ये जो शेर है वो सवेरे जो कल आँख मेरी खुली में है। ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने पतरस बुखारी से मुताल्लिक कुछ अहम सवालात और उसकी आंसर की भी यहाँ पे आप लोगों के लिए हाजिर करा दी। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पे मिलेगी। ठीक है। टेलीग्राम चैनल का नाम है हैदरी, इस तरह से स्पेलिंग है हैदरी, और स्टडी पॉइंट तो आप लिख ही लेंगे, स्टडी और पॉइंट। तो आप लोग जाके इस पीडीएफ को खुद से डाउनलोड करके प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हैदरी स्टडी पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।